हेलो एवरीवन। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ओबीसी सर्टिफिकेट जो सेंट्रल लेवल का होता है, एक बिहार लेवल का होता है। बिहार लेवल में आपको ओबीसी को एनसीएल बोला जाता है और जो सेंट्रल लेवल का जो होता है उसको एनसीएल ही बोला जाता है, लेकिन ओबीसी एनसीएल बोला जाता है जिसमें। तो ओबीसी हमें सेंट्रल लेवल का कैसे बनाना है, आपको घर बैठे आप बना सकते हैं। पहले क्या होता था कि ब्लॉक में जाते तो काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ता था ओबीसी बनाने के लिए और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तो फिलहाल इस वीडियो में आप सभी को वो सब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप वो सब क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों जाते हैं इतना दौड़ने यहाँ कभी ब्लॉक में, यहाँ आप खुद बैठे आप ऑनलाइन करिए, मेरा वीडियो देखिए आप लोग और खुद से आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 8 एक शपथ पत्र जरूरत पड़ेगा, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से प्रिंट कर लीजिएगा और प्रिंट करने के बाद जाति, निवास, आय ये तीनों रखिएगा, साथ में आधार कार्ड रखिएगा और एक शपथ पत्र, यानी कि 5 तरह के सर्टिफिकेट, यानी जाति, निवास, आय, शपथ पत्र और एक आधार कार्ड। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करके रखिए पीडीएफ के रूप में, और पीडीएफ 200 KB से अंदर होना चाहिए और पीडीएफ के रूप में रखिएगा और एक साथ में फोटो रखिएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट लगाने के बाद हमारे ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसी वाले वीडियो को पूरा देखकर पूरा आप घर बैठे आप ऑनलाइन बना सकते हैं, और वो भी जल्द से जल्द। आप अगर 72 घंटा के अंदर चाहें तो 72 घंटा के अंदर आपको पीडीएफ के रूप में आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनकर मिल जाएगा। तो ओबीसी सर्टिफिकेट किस तरह से बनाना है, किस तरह से प्रोसेस गुजरना है, उन सभी का चलिए मैं आपको पूरा जानकारी देता हूं किस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट को क्लियर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पैसा नहीं कटता चैनल सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे अलावा आप सभी को भी जानकारी हो, आपके अलावा और किसी अदर पर्सन को जानकारी मिल पाए। तो जो दौड़ने का चक्कर जो होता है ब्लॉक का, वो उनका छूट जाए। तो आप घर बैठे आप कैसे बनाइएगा, चलिए आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप serviceplus.online.bihar.gov.in इस वाले वेबसाइट पर आइएगा, या तो RTP सब डायरेक्ट लिखे तो ये वाले वेबसाइट पर आप आ जाइएगा। ठीक है, इस वाले वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ लॉगिन का सेक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर लॉगिन करने वाले पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करने का पेज ओपन होगा, मेरी पहचान वाला ये लॉगिन करना होगा। इसको लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड बना होगा। तो यूजर आईडी और पासवर्ड जिन्हें बनाना हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका पहले से वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। ठीक है, ये वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा और यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड घर बैठे आप फ्री में बना सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, ये दोनों पर क्लिक कीजिएगा तो ओटीपी बेस के माध्यम से यहाँ पर लॉगिन हो जाइए। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जिसमें आप इसमें बनाए होंगे। आपको ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी आएगा, यहाँ पर ओटीपी को आपको फिलअप कर लेना है, जो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ओटीपी डालने के बाद लॉगिन का सेक्शन, इस पर साइन इन कर लीजिएगा। आप इस तरह से लॉगिन हो जाइएगा, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप इस वाले वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई सर्विस का सेक्शन दिया गया है, इस पर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको पेज ओपन होगा, जो आपको फॉर्म भरने से पहले आपको चूज करना होगा कि आपको कौन सा फॉर्म इसमें भरना है, जैसे जाति, निवास, आय, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब जो होता है, ये सब ओबीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज मिलेगा। जैसे मुझे यहाँ पर बनाना है नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि ओबीसी से रिलेटेड। ठीक है, तो एन भी लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए इशुएंस ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के लिए डीएम लेवल है, यहाँ पर आरओ लेवल है, यहाँ पर एसडीओ लेवल है, यहाँ पर बिहार के लिए है। ठीक है, मुझे इंडिया लेवल यानी सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है, यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक है, हमें सेंट्रल लेवल का। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल का बनाने के लिए यहाँ पर 5वां नंबर में दिया इशुएंस ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आरओ लेवल का। तो सबसे पहले आपको आरओ लेवल ही बनेगा, इसके बाद डीएम लेवल और एसडीओ लेवल बनता है। ठीक है, तो मुझे आरओ लेवल का पहले बनाना होगा। ठीक है, तो ओबीसी जो सेंट्रल लेवल का होता है यही होता है। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है ना, क्लिक करते ही आपको पेज ओपन होगा, जो यहाँ पर डिटेल्स कुछ आपको फिलअप करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिटेल्स ओपन होगा, जो यहाँ पर आपको फिलअप करना हो। चलिए मैं आपको बारी बारी से पहले समझाता हूँ क्या क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन नन, यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन फॉर्म द इशुएंस ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर्म द इशुएंस ऑफ ऑफिसर लेवल, जो यहाँ पर भारत सरकार से परियोजनार्थ है, जो इस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लैंग्वेज यहाँ सिलेक्ट करना है। आपको सिलेक्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट आप किस रूप में चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर लिंग सिलेक्ट कीजिएगा अपना, ठीक है। इसके बाद अभिभावक का यहाँ पर नाम इसमें छोड़ दीजिएगा, ठीक है। या तो आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, आपको बेस्ट रहेगा कि आप नहीं यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम डालिएगा, जिनके नाम से आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं ना, उनका नाम यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है आवेदक का हिंदी में नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मेरा नाम यहाँ पर रोशन कुमार, तो रोशन यहाँ टाइप करूंगा जैसे इस तरह से, तो इस तरह से टाइप कीजिएगा, स्पेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से यहाँ से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर, यहाँ का आधार नंबर, आधार ग्रामीण प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है। यदि आप आधार भरेंगे तो इसका प्रमाणीकरण देना होगा। यानी कहने का मतलब अगर आधार नंबर डालिए ना तो OTP आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ पर OTP डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आधार नंबर छोड़ दीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर तीसरा में आइएगा, रेसिडेंस एड्रेस आपको डालना है, आप कहाँ से हैं, एड्रेस यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ इस तरह सेलेक्ट कीजिएगा, कौन सा अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं इस तरह सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा ब्लॉक है आपका इस तरह सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद गांव का नाम डालिएगा, वार्ड नंबर डाल लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस का नाम, पिन कोड, यहाँ पर सर्कल नंबर यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, होल्डिंग नंबर छोड़ दीजिएगा। अगर याद होगा तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर ग्राम पंचायत, नगर निगम से है या नगर परिषद से है या नगर पंचायत से है, तो अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पर पुलिस स्टेशन नाम है, पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा मैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत से मैं आता हूँ, ग्राम पंचायत यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पर पंचायत का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो पंचायत का नाम यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। इसके बाद अगर दोनों एड्रेस सेम है ना, तो यहाँ पर सेम एज पर इस तरह से क्लिक कीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक ये वाला फिल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आइएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करना होगा, आप कौन सा धर्म से हैं, तो यहाँ पर अपना धर्म सेलेक्ट कर लीजिए, नाम टाइप कर लीजिएगा जैसे हिंदू, यहाँ पर हिंदू टाइप कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो हिंदू इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर स्पेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हिंदी में। इसके बाद कैटेगरी कौन सा है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाति में कौन आते हैं तो जाति यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, जो भी आप जाति होंगे ना वो जाति सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद उपजाति यहाँ छोड़ दीजिएगा, अगर जिनका उपजाति आता हो तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको छोड़ देना है। यहाँ पर आपका पेशा क्या है 7वां नंबर में, ये क्या आप स्टूडेंट है क्या है, तो अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर आपको आता है फादर नेम, इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा, या तो हिंदी में टाइप करना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद पिताजी का जाति क्या है तो अपना जाति सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर माता जी का नाम, यहाँ भी माता जी का नाम हिंदी में, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिएगा। अगर जो लड़की अगर अप्लाई कर रहे होंगे लेडी लोग तो उनका अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पर डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ईमेल डाल लीजिएगा, यहाँ पर एक फोटो डाल लीजिएगा, यहाँ मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा एक, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आता है आपको डिटेल्स, अभिभावक का डिटेल, पिता या पति का स्थिति अगर हो तो इस तरह से यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा नीचे की ओर, और यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है वार्षिक आय इसमें से। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर वार्षिक आय केवल भरना है, इधर जो डिटेल्स लिखना है ना, ये सब डिटेल कोई आपको भरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। केवल यहाँ पर आपको आय वाला जो भरना है, यहाँ पर जैसे नौकरी से आय कितना है या व्यवसाय से आय कितना है, पेंशन से कितना है, कृषि से कितना है, वो डाल लेना है, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर लिखा है क्या आप भुगतान करते हैं तो वित्तीय 3 वर्ष का रिटर्न पर डालना है। अगर भुगतान इनकम टैक्स जो करते हैं तो आप स्टूडेंट तो आप थोड़ी करते होंगे, नहीं करते होंगे तो इसलिए नो कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी आप नो कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, जो आपको डिटेल्स मांगा जाएगा आपको इस तरह से मांगा, जैसे पहले आपको फॉर्म नंबर 8 में आएगा आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, और इसके बाद यहाँ पर फॉर्म नंबर 12 यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, ये लगाना है। ये तीनों में इस तरह से टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक है ना, इस तरह से टिक आउट कर दीजिएगा। यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से ले लेता है। इसके बाद ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिलअप कीजिएगा, इसके बाद सबमिट का सेक्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर लिया है, जैसे यहाँ पर नाम, ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में नाम आ जाए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है डिटेल्स मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। इनका एड्रेस सेम था तो इसलिए यहाँ पर चेक सेम एज पर क्लिक किया तो यहाँ पर सारा एड्रेस यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल मिला लीजिएगा पूरी तरह से, यहाँ पर फोटो वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहेगा, ठीक है।
तो इस तरह से पूरा डिटेल मिलाने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र है ना, आय प्रमाण पत्र पर जो भी डिटेल होगा आपका फिलअप हुआ, जिस तरह से आय प्रमाण पत्र में जितना आय दिया होगा वही यहाँ पर डिटेल फिल कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर तीनों पर चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करो, ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू डिटेल के रूप में आपको मिलाने के लिए आएगा, तो यहाँ पर आप प्रीव्यू के रूप में आप यहाँ पर मिला लीजिएगा। जो भी डिटेल अभी तक आपने फिलअप किया है वो डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी आपका गलत लगता है तो आप एडिट कर सकते हैं अभी तक। अगर यहाँ पर आपका कहीं डिटेल अगर सही है आपका, तो डिटेल सही है तो आपको यहाँ पर आगे नीचे प्रोसेस कीजिएगा, तो यहाँ पर एनेक्सर का ऑप्शन है, यहाँ पर एनेक्सर पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन ओपन होगा। तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, जैसे जाति, निवास, आय, शपथ पत्र, आधार कार्ड। तो जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ऊपर में कास्ट सर्टिफिकेट लिखा है, तो कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर रेसिडेंस, इसके बाद इनकम, इसके बाद ऑथ लेटर यानी कि शपथ पत्र, इसके बाद दस्तावेज यहाँ पर डालिएगा। दस्तावेज में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी इसमें से आपको अवेलेबल होगा वो यहाँ पर आप फिलअप कर लीजिएगा। फिल करने के बाद चलिए यहाँ पर जाति, यहाँ पर इस तरह से जाति, इसके बाद यहाँ पर निवास, यहाँ पर आय, इसके बाद शपथ पत्र, जो फॉर्म नंबर है ये फॉर्म नंबर आपको कहाँ मिलेगा, आपको फॉर्म नंबर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा यहाँ से। जैसे यहाँ पर फॉर्म नंबर 8 टाइप कीजिएगा ना, तो इस तरह से जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, जो स्क्रीन पर मैं लिखा हूँ, इसी वाले को आपको यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, पीडीएफ रूप में इसे लिखते रहेगा। ऐसे लिखिएगा फॉर्म नंबर 8 आवेदन का स्वयं शपथ पत्र पीडीएफ पत्र। इसको फर्स्ट वाला आरटीपीएस वाला पर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको इस तरह से पेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना है, जैसे यहाँ पर नाम, पिताजी का नाम, शहर, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य, ठीक है। यहाँ पर जाति का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो आय पर जितना इनकम होगा यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आइएगा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर स्थान का नाम, यहाँ पर इसके बाद दिनांक लिखिएगा, ठीक है ना। जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस दिन अप्लाई करें उस दिन का दिनांक लिखने के बाद यहाँ सिग्नेचर कर लीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस वाले में यहाँ पर डिटेल्स को ग्रुप में आपको भर देना है, सेव एनेक्सर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, तो सेव करने के बाद यहाँ पर आपको एक बार फिर से प्रीव्यू मिलाने के लिए ऑप्शन आएगा, जो आपको डिटेल्स के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर जैसे ही सेव एनेक्सर पर क्लिक कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर आपको इस तरह से पेज देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर आपको शो हो पा रहा है। तो इस तरह से आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रीव्यू के रूप में सभी डिटेल आ गया। यहाँ पर पूरा डिटेल्स मिला लीजिएगा, जो भी डिटेल्स अभी तक आपने फिलअप किया है शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पूरा डिटेल मिलाने के बाद यहाँ पर नीचे जो जो डिटेल्स आपने फिलअप किया है ना, जैसे डॉक्यूमेंट में आप दिया है डॉक्यूमेंट जो भी, तो यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट दिया है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मिला लीजिएगा, सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ सबमिट पर आप क्लिक करोगे तो सबमिट पर क्लिक करते आपको यहाँ पर रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगा। तो रिसीविंग आपको यहाँ पर देखने को इस तरह से मिल जाएगा, जो यही आपको मेन रिसीविंग है। इसी रिसीविंग को क्या करना है, प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद अब आपको वेट कर लेना है। यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ कब आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 21 दिन का टाइमिंग है, ठीक है। और ऊपर में आपको जब आवेदन किया उस दिन का डेट, और यहाँ पर जो नीचे है यहाँ पर आपको आवेदन प्राप्ति का तिथि यानी इस दिन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको जल्दी में आवेदन चाहिए तो जल्दी में आवेदन मिलने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने ब्लॉक में जाइएगा या रिसिप्ट प्रिंट करने के बाद, और ब्लॉक में जाने के बाद अपना रिक्वेस्ट कीजिएगा, सर मुझे जरूरत है, किसी फॉर्म भरना है, और रिक्वेस्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको आवेदन ये प्राप्त हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ पर वो वेरीफाई कर देंगे। तो वेरीफाई करने के बाद आपको क्या होगा कि जब वेरीफाई हो जाएगा ना, तो आप डाउनलोड खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करने का फिर से आना इसी आरटीपीएस पर, और यहाँ से डाउनलोड करने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर